नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है और आप देख रहे हैं चैनल क्रिकेट स्कोर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिकेट स्कोर चैनल में। तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट के एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है द फेयर ऑफ पेस बॉलर। हम सब में जितने लोग भी क्रिकेट खेलते हैं और जितना भी बैट्समैन है, सभी लोगों का एक प्रॉब्लम रहा है। कोई बोलता है, कोई बोलता भी नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम रहा है द फेयर ऑफ पेस बॉलर। पेस बॉलर का जो डर है वो क्या है। तो आज हम सिलचर डीएसए के इंडोर में हैं और हमारे साथ जूनियर प्लेयर्स है और सीनियर प्लेयर्स भी है। तो हम उन लोगों से बात करेंगे कि पेस बॉलर का जो फियर है वो कैसे ओवरकम करे और जो कंसंट्रेशन लेवल है बैटिंग में वो कैसे हम बिल्डअप करें। तो आइए हम मिल लेते हैं हमारे सिलचर डीएसए के प्लेयर से। ये है प्रदीप दास, ये है शुभम देव, अमन सिंह और अभिषेक रॉय चौधरी। तो आज हम बात कर लेते हैं उन लोगों से। इनमें से बैट्समैन भी है, अभिषेक बैट्समैन है, अमन भी बैट्समैन है और शुभम बॉलर है और प्रदीप दास जो है वो भी एक बल्लेबाजी है। तो आज हम बात करते हैं वो जो बैट्समैन का जो एक फेयर है पेस बॉलर के अगेंस्ट में, वो किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो आज आप लोगों को सब चाहते हैं कि आज का जो टॉपिक है उसका थीम यही हो, ठीक है। तो पहले हम ये एक एनालिसिस करते हैं कि जो डर है जो पेस बॉलर हर किसी में रहता है, हर बैट्समैन के अंदर रहता है। जब वो बैटिंग के लिए जाता है तब उसके अंदर एक डर रहता है कि वो बॉलर वो क्या बॉल करेगा। ऐसा ही होता है, कोई बताता नहीं है लेकिन अंदर में सबका रहता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि वो डर क्या होता है। सोचो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपके ऊपर एक शेर का अटैक हुआ, एज एग्जांपल। उस मोमेंट पे आपको क्या करना है? उसी मोमेंट पे या तो भागना है, राइट, या फिर पेड़ पे चढ़ना है, या फिर उसके साथ लड़ना है। द मोमेंट ऑफ परसेप्शन फॉलोड बाय एक्शन, यही होता है। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, अगर इससे हटके डर पैदा हो जाए, जैसे आप ऐसे बैटिंग कर रहे हो और आपके अंदर एक डर आ जाए कि वो क्या बॉल डालेगा, इसको कहते हैं फियर, डर। और रियलिटी क्या है? जो रियलिटी है वो है अभी बॉल उसने कर दिया, मैंने शॉट खेला, दैट्स इट, खत्म बात यहां पे। लेकिन जो डर पैदा होता है, उस डर की वजह से हम लोग जब बैटिंग पे जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वो डर कहां से पैदा हो रहा है? सोच के बताओ, ये डर कहां से पैदा हो रहा है? हम लोग अंदर ही अंदर कुछ बोलते रहते हैं। क्या बोलते रहते हैं? अगर उसने ऐसा बॉल डाल दिया तो क्या होगा, अगर उसने यॉर्कर मार दिया तो क्या होगा, अगर वो डिलीवरी कर दिया तो वो हम लोग खेलना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन डर पैदा पहले से हो जाता है क्योंकि हम अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं। आप लोग फॉलो करना एक चीज, हम लोग हमेशा अंदर ही अंदर कैसे बोलते हैं, अरे यार बैटिंग में तो जा रहा हूँ, रन मिलेगा या नहीं, अच्छा ठीक है चल बैटिंग कर ही लेता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, अच्छा प्रैक्टिस में जाना यार बारिश हो रहा है। ऐसे ही चलता है, हर मोमेंट पे ऐसा चलता है। जब जैसे ही ऐसी थॉट्स हमारे अंदर आता है, वर्ड्स ही तो है जो बाहर आ रहा है, हम लोग बोल रहे हैं, तो वो थॉट्स क्या होता है, मतलब वो वर्ड्स क्या होता है, थॉट्स पे कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी उससे हमको बाहर आना। तो इससे पहले मैं एक चीज आप लोगों से बता देता हूं कि वो जो थॉट्स है वो कैसे क्रिएट होता है। अब थोड़ा इधर आ जाइए। हमारा जो माइंड है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, समझना सही तरीके से। हाँ, इसका जो इस साइड का जो माइंड है इसको हम कहते हैं लॉजिकल ब्रेन। इस तरफ का जो माइंड है राइट साइड का, इसको हम कहते हैं इंट्यूटिव ब्रेन। यहां पे इंट्यूशन चलता रहता है, ठीक है। अगर मेरा किसी चीज के साथ कांटेक्ट हुआ, शुभम आप यहां पे आ जाइए। जैसे मैं बैटिंग पे गया, मेरा शुभम के साथ कांटेक्ट हुआ, अगर शुभम का नाम मेरे दिमाग में ऑलरेडी है, सबकॉन्शियस माइंड में है, तो उसके नाम का एक फॉर्म बन जाता है हमारे अंदर। उस फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे सामने खुल जाता है। तो जैसे ही आप बैटिंग पे जाते हैं, ये बेसिक चीज है, ये कोई कोच नहीं बताएगा आप लोगों को। कोचेस क्या बताएंगे, ये मेरा काम भी नहीं है। मैं आपको ये सिखाने के लिए नहीं आया हूं कि बैट कैसे पकड़ना है, शॉट कैसे मारना है, ये मेरा काम नहीं है, ये कोचेस का काम है। मैं आपको वो पिन पॉइंट बता रहा हूं जिसके लिए आपको अंदर से माइंड में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे ही मैं बैटिंग पे जाता हूं
शुभम अगर बॉलिंग पे आए, शुभम बॉलिंग कर रहा है, तो सबसे पहले शुभम का चेहरा मेरे सामने आता है। जैसे ही शुभम का चेहरा आता है, उसके जो नाम है, उसका नाम का एक इमेज हमारे ब्रेन में बन जाता है। जैसे ही इमेज बन गया, उस इमेज से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे सामने खुल जाते हैं। जैसे ही खुल गया, हम जो ध्यान है, जो पर्टिकुलर जो काम है, जिस काम के लिए हम आए हैं यहाँ पे बेटिंग करने के लिए, वो काम नहीं हो पाता है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, जो ब्रेन है उसको कैसे हैंडल करना पड़ेगा। जैसे ही शुभम आए, आप एक्शन लीजिए, लोडिंग का एक्शन लीजिए, बस जैसे ही वो लोडिंग का एक्शन लेगा, वो तो डिलीवरी करेगा, मेरे बैट पे आएगा। कितना टाइम लगता है एक डिलीवरी करने के पहले और बॉल बैट पे आने तक, कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। वो जो सेकंड है, उस सेकंड में ही आपका लाइफ का डिसीजन होगा। जब वो डिलीवरी के लिए उठेगा और जब वो गेंद मतलब बॉल कर देगा, वो ड्रॉप करने के बाद जब बैट पे आएगा, उसी जो टाइम है वो उसी टाइम पे कंसंट्रेशन करना है, बाकी कंसंट्रेशन नहीं करना है। ठीक है। तो अब जो डर है, शुभम का जो एक डर है, वो डर कैसे निकालना है? जब वो रन अप ले रहा है, अगर आप यहाँ पे बैटिंग कर रहे हो और वो रन अप ले रहा है, वो आ रहा है, तो उसका जो नाम है, उसका फॉर्म हमारे दिमाग में चलता रहता है। उसके लिए क्या करना है, उसको नहीं देखना है, शुभम को नहीं देखना है, शुभम के और मेरे बीच का जो स्पेस है उसको देखना है। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप लोग अब मुझे देखो, मुझे मत देखो, मेरे और आपके बीच का जो स्पेस है उसको देखो। देख रहे हो क्या हो रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे कोई स्पेस हमको दिखाई नहीं देता। वो स्पेस जब आप देखने के लिए जाओगे, उसी मोमेंट पे आपका जो माइंड है वो सेंटर पॉइंट में आ जाए। आप फॉलो करना। अगर हम लोगों के पास ऐसा कुछ आ जाए जिसको हम नहीं जानते हैं, तो हम प्रेजेंट मोमेंट पे होते हैं। अगर ऐसा कुछ आ जाए जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है, राइट? सोचो कि हम लोग अभी सिलचर के इंडोर में हैं। यहां से अगर आपको उठा के मेलबोर्न के इंडोर में डाल दिया जाए, आप क्या करोगे? आप एकदम पूरा चौकन्ने हो जाओगे। ये क्या है, वो क्या है, वाह कितना सुंदर है, ऐसे ही करोगे सब लोग। तो इसका मतलब क्या है, आप उस मोमेंट पे, आप प्रेजेंट मोमेंट पे। तो जब भी आप बैटिंग करने के लिए जाते हो, तब आपका ध्यान उस बॉलर पे होना चाहिए, उस डॉट बॉल पे होना चाहिए। लेकिन आपका जो दिमाग है वो बाहर फैला हुआ है, उसको लाना है। जब तक आप उसको समेट के, पूरा दुनिया से समेट के एक जगह पे नहीं लाओगे, आप लोग बैटिंग नहीं कर सकते, आप लोग आउट हो जाओगे, कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो सब लोग सिर्फ यही बताते हैं कि आप हाथ को फॉलो करो। बॉलर के हाथ को फॉलो करने से क्या होगा? आप हाथ को फॉलो करेंगे और अंदर ही अंदर बड़बड़ 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 करते रहेंगे। अरे यार, ये बॉल कर दिया तो क्या होगा, ये बॉल कर दिया, बाउंसर मार दिया तो क्या होगा? इससे क्या फायदा है? आप लोगों को क्या करना है, जब भी बॉलर रन अप ले और एक्शन लेने से पहले जो मतलब जो पोजीशन है, उस पोजीशन में आपको आपके और बॉलर के बीच का जो स्पेस है उसको देखना है। उसको देखने से क्या होगा, ये चीज आपके पास नया है, उसी मोमेंट पे आप सेंटर में आ जाओगे। अब आप एक्शन लीजिए। ये जो डिलीवरी अभी जो शुभम ने अभी जो लोडिंग किया है, उस लोडिंग पे जब तक आप ये लोडिंग ना करें, तब तक उसका फोकस दोनों के बीच में रहना है। ओके, जैसे ही वो लोडिंग करे, जैसे ही वो ऐसे लोडिंग करे, उसी वक्त उस मोमेंट से शुरू होता है कंसंट्रेशन। ज्यादा नहीं, उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन का टाइम सिर्फ वहां पर है। वो बॉलर ऐसे उठा, ऐसे डिलीवरी किया, मैंने ऐसे स्ट्रोक खेला, दैट्स इट, सिंपल। उसके बारे में आप भूल जाओ, उसका अभी कोई काम नहीं है। नेक्स्ट जब बॉलिंग में आएगा, फिर बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपके अंदर डर रहे तो, अगर आपके अंदर उस बॉलर के बारे में डर रहे तो एक चीज फॉलो करना, शुभम को छोड़ दो, आप एक ऐसे बॉलर को फेस कर रहे हो
जिसको आप नहीं जानते। ठीक है, सोचो कि प्रदीप मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप बैटिंग कर रहे हो और एक ऐसा बॉलर आपके सामने आया जिसको आपने पहले कभी देखा ही नहीं, क्या उसके बारे में आपके माइंड पे कुछ आएगा? क्या आएगा? कैसे बॉल डालेगा, स्विंग करेगा, बाउंसर करेगा पहले बॉल। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसका जो नाम का फॉर्म है वो आपके माइंड पे नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसको जानते नहीं। तो जब तक हमारे माइंड पे कोई आदमी का क्या कोई ऑब्जेक्ट का फॉर्म ऑलरेडी रहता है, तभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, ये एक पिक पॉइंट है, मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आपके अंदर डर रहे तो आप जब बैटिंग पे जाए तो उस बॉलर जब स्टार्ट करे तो उस बॉलर का और आपके बीच का जो स्पेस है उसको देखना है। उसको देखने से क्या होगा, देखने से आपका जो माइंड जो मतलब चारों तरफ बिखरा हुआ है वो सेंटर में आ जाएगा, उस मोमेंट सेंटर में आ जाएगा। इस स्पेस को देखने का मतलब ही यही है कि माइंड जहां पे बिखरा हुआ है उस माइंड को समेट के एक जगह पे लाएगा। अब एक चीज फॉलो करना, वर्ल्ड का जितने भी बड़े बड़े बल्लेबाज है, सचिन को ले लो आप, विराट कोहली को ले लो, वो लोग का कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई कैसे होता है? वो लोग ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करते, उस पीक मोमेंट पे कंसंट्रेशन करते हैं। ये नहीं करते कि वो बॉलर आ रहा है और उसको देखते ही रहे, नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग कहते हैं कंसंट्रेशन, उल्टा प्रेशर आ जाए, प्रेशर आ जाए। तो मैंने आप लोगों को ये इसलिए बताया है कि जो बॉलर का जो प्रेशर होता है, अगर आप यहाँ पे सिलचर में बॉलर कौन कौन बॉलर है, पेस बॉलर प्रीतम दास, दिवाकर जौहरी, तो कोई भी बल्लेबाज हो अगर उस बॉलर को जानता है तो उसके माइंड पे प्रेशर रहेगा। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया है कि वो प्रेशर को कैसे रिलीज करना है। अगर वो प्रेशर रहेगा, आप एक चीज सोचना, एक कंप्यूटर या लैपटॉप अगर वो अभी फॉर्मेट किया हुआ है, तो अगर उसके फॉर्मेट करने के बाद अगर उस पर आप कोई एप्लीकेशन डालोगे तो कितना टाइम लगेगा रेस्पॉन्स मिलने में? सेकंड में आ जाएगा रेस्पॉन्स। लेकिन कोई कंप्यूटर या लैपटॉप अगर हैंग हुआ पड़ा है, बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ खुल गया है, तो उसके अंदर कोई एप्लीकेशन डालोगे तो कितना टाइम लगेगा आने में? थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, कंप्यूटर से मैं रिलेट कर रहा हूं ब्रेन, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन ने ही कंप्यूटर को बनाया है। ठीक है, कंप्यूटर ने हमारे ब्रेन को नहीं बनाया। तो जो हमारा ब्रेन कर सकता है वो आप लोगों का कंप्यूटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, उस बॉलर को देखना है, और देखना उसको नहीं है, उसके बीच का जो स्पेस है उसको देखना है। तो जब वो लोडिंग के लिए आएगा, उस वक्त में आने पे उसका जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, माइंड पूरा ब्लैंक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल? तो मैं उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को समझा पाया हूं ठीक तरीके से। तो आज हम लोगों ने बात किया है सिलचर डीएसए का जो जूनियर प्लेयर्स है उन लोगों के साथ कि किस तरह से आप लोगों को बैटिंग करना है, और जो पेस बॉलर का जो एक प्रेशर होता है, मतलब एक डर रहता है पेस बॉलर का, वो प्रेशर किस तरह से हैंडल करना है, और हैंडल करने के बाद जो कंसंट्रेशन का टाइम होता है वो कब आपको कंसंट्रेशन स्टार्ट करना चाहिए और कब आपको कंसंट्रेशन से हट जाना चाहिए, ये सब चीज मैंने आप लोगों को बताया है। आगे चल के उन लोगों के साथ और बहुत सारे मैं एपिसोड करूंगा, बॉलर के ऊपर भी करूंगा, विकेट कीपर के ऊपर भी करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के साथ एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं क्रिकेट के ऊपर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो थैंक्स वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।